अयोध्या एक बार फिर से इतिहास रचे खाती तैयार बा। एक बार फिर से पूरा दुनिया अयोध्या का भव्यता और दिव्यता देखी। नमस्कार, आप देखते हैं खबर खास पा। हम आपके साथ हैं दीप्ति शाही सिंह। 25 नवंबर के अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कइल जात बा। इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रही हैं। इस समारोह के लेके तमाम जौन तैयारी बा वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकल बा। एक बार फिर से ध्वजारोहण समारोह आयोजित की जाए। देश के तमाम जौन बढ़न लोग बाणा वो दिन शामिल रही हैं। आज अगले आधा घंटा हम आपके बताई कि एक कार्यक्रम का इस समारोह का महत्व का बा, ई ध्वजा जौन वहां पर फहरावल जाए ओसे जुड़ल का कुछ जानकारी बा वह आपके देव। साथे साथे इहो बताइए कि कौन तरह से अयोध्या के एक दिन खाती तैयार कइल जात बा। ई रिपोर्ट देखी। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या एक बार फिर राममय हो गई बा। अयोध्या में इस समय धूम बा और रामलला के जयकारा गूंजत बा। 25 नवंबर के तारीख एगो बार फिर अयोध्या के इतिहास में दर्ज हो जात बा। काहे से कि 25 नवंबर के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहरावल जाए। राम मंदिर ट्रस्ट कहत बा कि दुनिया के कोनो भी मंदिर के सबसे ऊंचा धर्म ध्वज बा। ये ध्वजारोहण न सिर्फ भगवान राम के प्रति श्रद्धा के प्रतीक बा, बल्कि सूर्यवंश और रघुकुल परंपरा के भी गौरव के स्मरण बा। खबर खास बा में ध्वजारोहण से पहले राम मंदिर के अंदर का तैयारी चलत बा। ध्वजारोहण कहां से हुई, कैसे हुई, यह दिखाए खातिर दूरदर्शन उत्तर प्रदेश इकलौता चैनल बा जौन राम मंदिर के अंदर से पूरा तैयारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेके आयल बा। डीडीयूपी संवाददाता आशुतोष शुक्ला जब राम मंदिर के अंदर गईले तब वहाँ का नजारा रहल, सबसे पहले ये देखी। इस वक्त दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की टीम मौजूद है अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर में, जो नवनिर्मित है, जिसमें 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे और इसके पूर्ण होने का कहीं न कहीं शंखनाद करेंगे। हमारे पीछे आप ठीक देख सकते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शिखर पर जहां पताका फहराई जानी है वहां पर भी तेज रोशनी के साथ लोगों को जो है इस बात का उद्बोध कराया जा रहा है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री आकर के यहीं पर जो है ध्वजारोहण करेंगे। हमारे ठीक पीछे मंदिर के जो है इस वक्त यज्ञशाला में लगातार जो है उस ध्वज की पूजा अर्चना चल रही है। 5 दिनों तक चलने वाली इस पूजा अर्चना का अंतिम चरण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ध्वज पताका के साथ भगवान श्री राम के चरणों में रख करके इसकी पूजा और अर्चना करेंगे। शास्त्रों में यह विदित है कि यदि मंदिर के कपाट बंद हैं और श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो धर्म ध्वजा और कलश के दर्शन मात्र से ही उन्हें इस भव्य मंदिर और भगवान के दिव्य दर्शन के लाभ की प्राप्ति होती है। और इस प्राप्ति को पाने के लिए यहाँ पर संध्याकालीन अवसर है। इस वक्त संपूर्ण मंदिर कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि हजारों जो है दीपकों से, हजारों विद्युत की रश्मियों से जगमगा रहा है। पूरा मंदिर सुगंधित वातावरण है। यहाँ का लोग जो है पूरी भक्ति के साथ इस मंदिर में लगातार आ रहे हैं, अपनी भक्ति के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साथ में वो तैयारियां भी अपने चरम पर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर और उसके साथ ही धर्म ध्वजा के फहराने पर आयोजित की जानी है। लगभग 7,000 से अधिक अतिथि यहाँ पर उस दिन मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा के उस अवसर को पाने के लिए लालायित अयोध्या पूरी तरह से सजाई जा चुकी है। और इसके साथ ही राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद इस पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि धर्म ध्वजा जिस दिन फहराई जा रही है उस दिन भगवान राम और सीता का विवाह भी हुआ था। और उस विवाह के उस मुहूर्त में कहीं न कहीं जो है
धर्म ध्वजा फहराकर सनातन धर्म का जो एक दर्शन है वह सारी दुनिया को अनुप्राणित करे, इस कामना के साथ यहाँ पर लोग लगातार चले आ रहे हैं। राम मंदिर के मुख्य शिखर पे 25 नवंबर के ध्वज फहराई जाई। पहला यज्ञ मंडप में 5 दिन के अनुष्ठान 21 नवंबर से चलत बा। यही अनुष्ठाने के संगे धर्म ध्वजा के रामलला के सामने रख के पूजा होत बा। राम मंदिर के ध्वजारोहण के कार्यक्रम कितना खास बा, एक जायजा अयोध्या में मौजूद हमार संवाददाता आशुतोष शुक्ला के तब मिलल जब उस साधु संतन से बतियौला। इस वक्त 25 तारीख को जो यहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, उसको लेकर के जो अनुष्ठान नियत किया गया है, क्या है कुछ? इसमें जो है विधि पूर्वक सभी देवताओं का पूजन, जैसे इंद्र इत्यादि देवता जो हमारे देवताओं के राजा कहे गए हैं, इनका पूजन होता है। उसके बाद ध्वज दंड का पूजन होता है, उसके बाद ध्वजा का पूजन होता है और फिर पताकाओं को फहराया जाता है। तो श्री राम जन्मभूमि पर जो ये पताका फहराया जा रहा है, इसका एक प्रकार से विशेष महत्व है। और विशेष महत्व इसलिए है कि 500 वर्षों के बाद इस पताका को फहराने का अवसर प्राप्त हुआ है, जब श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का सांगोपांग संपूर्ण निर्माण संभव हो पाया है। 500 वर्ष के पूर्व ही ये पताका, ये ध्वजदंड इस प्रकार से लहरा रहे थे, जब सनातन धर्म के आदर्श को, सनातन धर्म की उच्चता को, श्रेष्ठता को यह प्रदर्शित करता था। तो यह 500 वर्षों के बाद लहराया जा रहा है, फहराया जा रहा है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और जन जन में, साधु संतों के प्रति, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों के मन में इसके प्रति एक विशेष प्रकार का उत्साह और उमंग है। जिस मंदिर के लिए इतना लंबा संघर्ष किया गया और इन संघर्षों के बाद आज सनातन धर्मावलंबियों को उनका बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर प्राप्त हो रहा है। तो ध्वजारोहण का अर्थ ही है कि हम अपनी एक विजय पताका के रूप में उसकी स्थापना करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ध्वज और कलश, इन दोनों के दर्शन का शास्त्रीय महत्व है। जब भगवान के पट बंद होते हैं, तब यदि हम ध्वज और कलश का दर्शन कर ले तो भगवान के दर्शन का पूर्ण फल उसे प्राप्त हो जाता है। और ध्वज के कई सारे प्रतीक अर्थ हैं, कई प्रतीक चिन्ह हैं कि जिस प्रकार से मानवता की सार्वभौमिक जो सत्ता है, क्योंकि भगवान श्री राम परमात्मा के साथ साथ राष्ट्र पुरुष भी हैं और मर्यादा के उस उत्तरोत्तर बिंदु के संस्थापक भी हैं जहाँ से मानवीय परंपरा प्रशस्त होती है। तो उस ध्वज के नीचे, उसके छत्र छाया में राष्ट्र निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसकी जो परिकल्पना है राम राज्य की, तो ध्वज के उस प्रतीक चिन्ह के साथ साथ प्रकृति के प्रवाह के साथ साथ हमारी जो परंपरा है वो भी प्रवाहमान बनेगी। तो ये मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है और ये ध्वजारोहण का समारोह बड़े ही सानंद और मुझे लगता है कि सदी की स्थापना के साथ साथ स्थापित किया जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा भइल रहल। ओकरे बाद अब 25 नवंबर के ध्वजारोहण होत बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बढ़न नेता ये ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। पीएम मोदी के हाथे से ही राम मंदिर के शिखर पे ध्वजा फहरावल जाई। ये ध्वजा के एगो खास मुहूर्त में फहरावल जाई। मानल जाता ये दिन त्रेता युग में प्रभु राम और माता जानकी का विवाह भइल रहल और ए दिन कईल गई कार्य शुभ होला। राम मंदिर पे फहरावल जाए वाला ध्वज केसरिया रंग का हुई और ध्वज पे सूर्य देव विराजमान हुई हैं। मानल जात बा कि ध्वज भगवान राम के प्रति भक्तन के आस्था और रघुकुल के महान परंपरा का प्रतीक हुई। ध्वज पे कोविदार वृक्ष और ओम का चिन्ह अंकित हुई, जौन पवित्रता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करेला। राम मंदिर के मुख्य शिखर पे 191 फीट के ऊंचाई पे जब सनातन परंपरा का ई प्रतीक ध्वज लहराई, तब दिव्य राम मंदिर के शोभा और सुहाई। ई ध्वज बहुत मामला में बेहद खास बा। खासियत आपो लोग जानी। 25 नवंबर के राम मंदिर के शिखर पे 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा ध्वज फहरावल जाए।
ध्वजा के राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पे लगल 42 फुट ऊंचा खंभा पे फहरावल जाई। ध्वजा जौन खंभा पर फहरावल जाई ओकर कुल वजन करीब 5500 किलोग्राम बा। ई ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के तेज हवा के झेल सकेला। आंधी तूफान में ओके कोनो नुकसान नहीं हुई। राम मंदिर के शिखर पर लगल ध्वज स्तंभ 360 डिग्री घूमे वाले बॉल बेयरिंग पर बनाइल गई बा। 25 नवंबर को होने वाली तैयारियों को लेकर के हमारे साथ कारसेवकपुरम से शरद जी हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने अतिथि आने वाले हैं, कौन वीआईपी अतिथि हैं, जानते हैं इन्हीं से। तो शरद जी कितने लोग आएंगे, कितने लोगों की व्यवस्था है? 25 नवंबर को ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी के मार्गदर्शन में लगातार जो है लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप के जरिए जानकारी प्राप्त हो रही है और साथ साथ टेक्स्ट मैसेज भी गया है। तो जो आगंतुक बंधु हैं, जो राम भक्त हैं, जिनको आमंत्रित किया गया है, ऐसी संख्या लगभग 6 से 7 हज़ार है, जिसमें साधु संत हमारे अयोध्या के हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के साधु संत हैं, इसके अलावा कुछ विशेष जो आमंत्रित सदस्य हैं उनकी भी संख्या है। बाहर से हमारे कुछ पदाधिकारी हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, संघ परिवार के, वह सम्मिलित होंगे। और कुछ जो ऐसा क्षेत्र है जो वनवासी क्षेत्र है, वहाँ पर निवास करने वाले जाति बिरादरी के जो लोग हैं या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कुछ प्रमुख, उनके जो प्रमुख लोग हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर पे ध्वजारोहण के साथ ही पीएम मोदी 8 को और मंदिर के शिखर पे ध्वजारोहण करी है। ध्वजारोहण कार्यक्रम के लेके अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी बा। अधिकारियों के कहल बा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में 50 से 60 गो चार्टर विमान अयोध्या पहुंची हैं, जेकरे खातिर एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र में विशेष प्रोटोकॉल लागू कइल गइल बा। सुरक्षा के मद्देनजर 100 से अधिक अतिरिक्त सीआईएसएफ जवानन का तैनाती कइल जात बा। विमानन के लैंडिंग अयोध्या में हुई, जबकि ओकर पार्किंग नजदीकी हवाई अड्डा पर कइल जाई, ताकि भीड़भाड़ और सुरक्षा में कोनो प्रकार का बाधा न आवे। एयरपोर्ट निदेशक धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक महर्षि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे तैनात कर्मचारियों के ड्यूटी चार्ट के 2 स्तर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप देवल जाई। हवाई अड्डा से 3 किलोमीटर के दायरा में आए वाले होटल, होम स्टे और निजी घरन का गहन जांच कइल जात बा। वीआईपी मूवमेंट के दौरान विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू रही, जेमे हर गतिविधि का निगरानी उच्च तकनीक साधन से कइल जाई। अयोध्या में सुरक्षा खातिर हाईटेक निगरानी के सिस्टमों लगावल गइल बा। अयोध्या 25 नवंबर के बस एगो आयोजन नाई बा, बल्कि ई एगो युग का परंपरा और एगो दिव्य संस्कृति में नया जान फूके जात बा। ध्वजारोहण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा विशेष उपस्थिति हमारे पूज्य सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी और हमारे जो राज्यपाल हैं वह भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है, क्योंकि इतने लंबे कालखंड के बाद 550 वर्षों का जो संघर्ष था वो कहीं ना कहीं जो है अब सिद्धि की ओर हुआ है। 25 नवंबर को जब ध्वजारोहण आरोहण हो जाएगा तो यह कार्यक्रम जो है पूर्णतः जो है मंदिर का पूर्ण होगा। रामनगरी अयोध्या ए बार ऐसा दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन के गवाह बनी, जेकर इंतजार सदियों से कइल जात बा। पूरा अयोध्या 25 नवंबर खातिर सजत बा। अयोध्या के स्वच्छ और सुंदर बनौले खातिर जगह जगह जागरूकता रैली निकालल जात बा, ताकि अयोध्या वासी भी ये पूरा आयोजन में जुटे। 25 नवंबर को ध्वजारोहण से पहले समूची अयोध्या को सजाया जा रहा है और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को देखते हुए अयोध्या को पूरी तरह से साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ के महापौर यहाँ के बच्चों के साथ जुड़ करके पूरी अयोध्या में कैंपेन चला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, आज हमारे महानगर के बच्चों की एक स्वच्छता रैली निकली हुई है। बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे पूरे समाज से अपील कर रहे हैं कि अयोध्या को स्वच्छ करना है, सुंदर बनाना है। बच्चों ने यह शपथ भी ली है कि अपने स्कूल के परिवेश को, अपने घर को, अपने घर के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। पूरी अयोध्या और पूरे अयोध्या महानगर के लोग इस बात के लिए कटिबद्ध है कि अयोध्या में इतिहास का ऐसा अवसर हमारे घरों पे दस्तक दे रहा है, जब राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी
उस ध्वजारोहण के साथ उस पूर्णता को संपन्न करेंगे। तो अयोध्या के लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि अयोध्या को कैसे अधिक से अधिक स्वच्छ बनाया जा सके, अधिक से अधिक सुंदर बनाया जा सके। यह हम लोगों के लिए भी एक उत्सव का और बहुत ही आनंद का क्षण है। इस कारण से पूरी अयोध्या और यहाँ के बच्चे सब लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम अयोध्या को स्वच्छ बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को एक बेहतर अनुभव लेकर यहाँ से जा सके। अयोध्या में कई दिन से डीडीयूपी के संवाददाता आशुतोष शुक्ला बाटे और लगातार ध्वजारोहण के लेके एक एक खबर दिखावत हवा। अयोध्या 25 नवंबर के कैसे सजी एक लेके आशुतोष शुक्ला जब अयोध्या के नगर निगम आयुक्त से बतियौला तो पूरा योजना बतौला। 25 नवंबर के ध्वजारोहण के कार्यक्रम को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए, इससे आम जनमानस को जोड़ने के लिए नगर निगम अयोध्या द्वारा एक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसका शुरुआत वर्ल्ड टॉयलेट डे से की गई थी। और आज इसी क्रम में एक स्वच्छता रैली का आयोजन स्कूल के बच्चों के द्वारा किया गया था। इसमें ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हमारे बच्चे घर घर जाएं और अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्कूल में, अपने अपने परिक्षेत्र में स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाएं, अपने गलियों को, अपने घरों को साफ और स्वच्छ बनाएं, और ताकि जो 25 नवंबर का कार्यक्रम है इसमें सभी जनमानस इस रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ सके। इसके अलावा अयोध्या को सजाने और संवारने को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम है? जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक है, उस पूरे रास्ते को सजाया जा रहा है। सभी हमारे चौराहे, चाहे वो लता चौक हो, चाहे चूड़ामणि तिराहा हो, चौराहा हो, चाहे हमारा बृहस्पति कुंड के पास का टेढ़ी बाजार का तिराहा हो, इन सब को सजाया जा रहा है। सभी अंडर पासेज में लाइटिंग कराई जा रही है। सड़क के चारों तरफ जो लाइटिंग है उनको और सुंदर किया जा रहा है। जो हमारा NH है उसमें स्ट्रिप लाइट लगाई गई है। पूरे नगर को सुंदर और स्वच्छ और एक ऐसी दिव्य अनुभूति देने का प्रयास नगर निगम अयोध्या के द्वारा किया जा रहा है। अब 25 नवंबर के अयोध्या में 150 लोग तो यहाँ आई, लाखों लोगन के भीड़ हुई। ऐसन में जे अयोध्या आई ओकरे स्वागत और दिव्य दर्शन करावे खातिर कई तरह का खास इंतजाम भइल बा। प्रधानमंत्री मोदी खातिर स्पेशल लॉन्च बा। दूसरा बढ़न हस्ती लोगन खातिर 6 गो VIP लॉन्च बनल बा। जितना भी VIP लोग बाटे वो लोगन से 24 नवंबर के अयोध्या पहुँचे के कहल जा चुकल बा। ये तीसरा अवसर होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम 25 नवंबर को लेकर के है? भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 25 नवंबर के पहले 4 बार मंदिर में आ चुके हैं। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन पर आए। उसके पश्चात एक बार दीपोत्सव पर आए। उसके पश्चात रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री आए। और एक बार जब चुनाव का माहौल था तब भी माननीय प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने आए। 4 बार आ चुके हैं, 5वां अवसर है। और ये किसी भी मंदिर के लिए सार्वजनिक होने का सबसे अंतिम प्रसंग है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि अब मंदिर पूर्ण हो चुका है। अयोध्या के ध्वजारोहण खातिर सजावे के खास इंतजाम कइल गइल बा। रामनगरी के प्राचीन भव्यता फिरो 25 नवंबर के दिखाई दे। ध्वजारोहण कार्यक्रम खातिर अयोध्या नगरी के प्राचीन भव्यता में तैयार कइल जाता। अयोध्या के दीवारन पर भगवान राम के कथा से जुड़ल चित्र के उकेरल जात बा। मंदिर के मुख्य शिखर पे ध्वज लगावे खातिर तकनीक और हस्तगत दोनों प्रणाली के मजबूत कइल गइल बा। राम मंदिर के ध्वजारोहण खातिर आमंत्रण पत्र भी छपल बा। ई आमंत्रण पत्र के पहिल का झलक भी सबहिन दर्शकन खातिर डीडीयूपी लेके आयल बा। पियर और भगवा रंग से सजल ई निमंत्रण पत्र कई मायने में खास बा, जेके देख के श्रद्धा और भक्ति का भाव उठे लगेला। निमंत्रण पत्र के पहले पन्ना पे नीचे की ओर राम मंदिर का तस्वीर लगल बा और ऊपर की ओर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह बा, जेमे सूर्य के किरण के बीच भगवान राम का तस्वीर बा। पत्र पे बड़ा बड़ा शब्द में ध्वजारोहण लिखल बा। दूसरे पन्ना पे 25 नवंबर के होए वाले पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा बा।
जेमे प्रवेश मार्ग से लेके प्रवेश के समयावधि के बारे में बतावल गईल बा। तीसरा पेज पे समारोह के मुख्य अतिथि पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल भइले का जिक्र कईल गईल बा। भगवान राम जन जन कहवा ध्वजारोहण में वीआईपी लोगन के अलावा करीब 6000 खास लोगन के भी आमंत्रण भेजल गईल बा। हमार संवाददाता आशुतोष शुक्ला खास आमंत्रित लोगन के जाने पहुंचले राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान के महासचिव चंपत राय के लगे। ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि अब मंदिर पूर्ण हो चुका है, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। ये अवसर है, बहुत अच्छी तैयारियां हैं। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश अयोध्या के चारों ओर अधिक से अधिक 300-350 किलोमीटर का दायरा, इसमें बुंदेलखंड का झांसी ललितपुर आता है, मध्य प्रदेश बॉर्डर तक, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, संपूर्ण नेपाल बॉर्डर तक, चित्रकूट, ये सब इसमें आ गया। ऐसे जिलों के 6000 से अधिक समाज के उन बंधुओं को बुलाया है जिनका जीवन, जिनकी आजीविका गांव पर ही निर्भर है। जल, जंगल और जमीन जिनकी रोजी रोटी का आधार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हमने कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया है। 15-20 लोग ऐसे भी हैं जो भारत के बाहर जिनका जीवन रहता है। आशुतोष शुक्ला उन लोगन के लगे भी पहुंचले जेके आमंत्रण मिलल बा। पच्चीस नवंबर को जब भगवान श्री राम का नव्य भव्य मंदिर पूर्ण होगा, प्रधानमंत्री द्वारा वहां ध्वजारोहण होगा, तो इस बार जो है मंदिर के ट्रस्ट के व्यवस्थापकों ने उन लोगों को भी बुलाया है जो इस कार्यक्रम से या मंदिर से तो नहीं जुड़े रहे हैं, लेकिन 84 कोसी परिक्रमा से जुड़े रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे लोगों को भी बुलाया गया है। हम बात करते हैं उन्हीं लोगों से। मैं रामगढ़ फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मखौड़ा से जब लोग 84 कोस परिक्रमा उठाते हैं तो दोपहर का भोजन व्यवस्था, जलपान व्यवस्था हमारे यहाँ हम करते हैं। 1997 से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, हमको इसमें बुलाया गया भगवान राम का केस ध्वजारोहण में, इससे हम लोगों को अपार खुशी है। और इसे 5 लोगों को मांगा गया था, जो लोगों का नाम हमने दिया था उनका सबका कार्ड बन के आ गया है। की बार ध्वजारोहण में जो हम लोगों को बुलाया गया है, इससे हम लोग बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। आपका क्या नाम है? हरगोविंद सिंह जी। हरगोविंद जी, इस बार आपको ध्वजारोहण में बुलाया गया है और कहीं न कहीं ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन करके तैयार है, और उस तैयार होने के उपलक्ष्य में जो है आप वहाँ बुलाए गए हैं। क्या महसूस करते हैं? बहुत अपार खुशी है, अहो भाग्य है हम लोगों का जो भगवान के इस कार्यक्रम में आज हम वहाँ से निमंत्रण मिला हम लोगों को आने के लिए। बहुत अपार खुशी है। अयोध्या में ध्वजारोहण तक 25 नवंबर के हुई, लेकिन ओकरे पहले से ही ध्वजारोहण के अनुष्ठान का शुरुआत हो चुकल बा। पूरा कार्यक्रम भी आप एक बार जान लें। अयोध्या में ध्वजारोहण का 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो चुकल बा। कार्यक्रम का शुरुआत कलश यात्रा से भई। कलश यात्रा में 551 से अधिक महिला शामिल भईली, जबकि 151 वैदिक छात्र लोग ध्वज लेके शोभा यात्रा का नेतृत्व कईला। वहीं 21 नवंबर से यज्ञशाला में भी अनुष्ठान शुरू हो चुकल बा। 22 और 23 नवंबर तक यज्ञशाला में अनुष्ठान कार्यक्रम जारी रही। 24 नवंबर के साय यज्ञशाला में अनुष्ठान पूर्ण हुई।
25 नवंबर के सुबह सुबह हवन पूजन और ध्वज का पूजन कइल जाई। 25 नवंबर के 11:58 से 12:30 के बीच पीएम मोदी ध्वजारोहण करी हैं। 25 नवंबर के पीएम मोदी और बाकी गणमान्य हस्ती मंदिर परिसर में रही हैं। ए मारे सुरक्षा के चलते ए दिन आम श्रद्धालु खातिर मंदिर के प्रवेश बंद रही, लेकिन अगला दिन 26 नवंबर के श्रद्धालु खातिर राम मंदिर खुल जाई और ए दिने कोनो वीआईपी पास भी जारी नहीं हुई। तो ध्वजारोहण समारोह के लेके सब तैयारी लगभग पूरा हो चुकल बा। बस अब वो पल का इंतजार बा जब पूरा दुनिया एक बार फिर से अयोध्या के भव्यता और दिव्यता के देखी। आज की खबर खास बा में हमरे साथ है बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।